हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ ऑफ टॉट की फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ऑफ टॉट। पहले हम थर्ड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं अपनी लायबिलिटी फॉर टॉट्स। इसके अंदर टॉट यानी कि कुछ सिविल रॉन्ग के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कानूनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कुछ लायबिलिटीज़, दायित्व के बारे में पढ़ चुके हैं। वो है थर्ड यूनिट का। आपकी फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेग्लिजेंस, लापरवाही के बारे में, न्यूसेंस, ट्रेसपास, इन सब के बारे में हम इन लॉज के बारे में पढ़ेंगे। टॉट कहेंगे इसको बिकॉज इट्स अ सिविल रॉन्ग। ओके, यह वीडियो ना कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बल्कि हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो जानते हैं नेग्लिजेंस के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही या फिर असावधानी। तो वी कैन सी दैट negligence is a civil tort which occur when a person breaches duty of care which is owed to another due to which that other person suffers some hard and injuries. Like negligence is a law. बिल्कुल negligence जो है वो law है. If we will say that negligence is a civil tort, we can say that. Now, which is occurs when a person, we can see that negligence is also civil tort, like civil law and civil tort. So the failure to meet a standard of behavior established to protect society against unreasonable risk. negligence आपका एक प्रकार से लापरवाही है या असावधानी है। इसको हम बोल सकते हैं negligence is a civil tort which occur when a person breach his duty. Yes, हम बोल सकते हैं कि if किसी पर्सन ने अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया है तो क्या हुआ, उसने नेग्लिजेंस किया है। क्या किया है? नेग्लिजेंस, उसने लापरवाही दिखाई है। ठीक है, इफ़ मैंने आपको काम करने के लिए दिया, ठीक है, और आपने पूरी तरीके से अपना काम नहीं किया, आपने लापरवाही की, आपके पास वक्त था, आपके पास समय था, बट आपने फिर भी अपना काम नहीं किया, लापरवाही दिखाई, तो आप पे नेग्लिजेंस का टॉर्ट कमिट हो सकता है। ठीक है, नेग्लिजेंस इज अ cornerstone of tort liability and key a factor in most personal injury and property damage trials. Yes, and also we can say that the omission to do something due to careless behavior, यानी कि किसी भी लापरवाही के लिए जो आपकी ड्यूटी थी उसकी लापरवाही की वजह से, केयरलेस की वजह से यदि कुछ काम होता है तो उसको हम नेग्लिजेंस कह सकते हैं। इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं लापरवाही आपराधिक कानून और कानून में हानि, लापरवाही मन की स्थिति जहां व्यक्ति जानबूझकर और अनावश्यक रूप से कार्रवाई का एक कोर्स कर्मों जबकि बूझकर ऐसी कार्रवाई से बहने किसी भी जोखिम के अनदेखी के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि कर्तव्य की कोई भी लापरवाही को दंडित किया जाना चाहिए, ये बोलता है लापरवाही यानी कि नेग्लिजेंस। ओके, ये बोलता है नेग्लिजेंस क्या, कि कर्तव्य की कोई भी लापरवाही, यदि आपका कर्तव्य था कि आपको, इवन आप ये देख सकते हैं रोड एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, आपका कर्तव्य होता है उस वक्त कि आप उसको उठाएं। यदि कोई गिरा हुआ है व्यक्ति, उसको इंजर्ड है वो या मरने भी वाला है वो, भाई आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको जाकर हेल्प करें उसको, है ना। तो ये आपका मौलिक रूप से है। वैसे तो कर्तव्य ऐसे कहीं लिखा नहीं है कि कर्तव्य आपका बनता है, बट फिर भी नेग्लिजेंस तो है, लापरवाही आपने की। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं इसको, जैसे कि वही बात कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने देश में स्वच्छता रखें, है ना, आपका कर्तव्य है, बट आपने फिर भी उस जगह पे ही कूड़ा फेंका जहाँ पे लिखा हुआ है कूड़ा फेंकना मना है। भारतीयों की सबसे गंदी आदत है, जो चीज़ मना होती है ना उसी को करते हैं। आपकी ड्यूटी थी, ठीक है, आपकी ड्यूटी थी कि आप वहाँ पे कूड़ा ना फेंकें, बट आपने उसको ब्रीच कर दी, तोड़ दी, ठीक है, जिसकी वजह से आप पे टॉर्ट कमिट हो सकता है। किसका? नेग्लिजेंस का। ओके, सो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। सेकंड, नेग्लिजेंस सबको समझ आया होगा, आई होप। नेक्स्ट है हमारा न्यूसेंस। बिल्कुल, न्यूसेंस सुना वर्ड लगा होगा, लाइक इरिटेशन, हाँ, डिस्कम्फर्ट, वी कैन सी दैट। सो वी कैन डिफाइन द टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस एज एन एक्ट विच गिव राइज टू अनलॉफुल, अनवारंटेड और अनसीजनेबल annoyance। annoyance मतलब होता है इरिटेशन और discomfort to plaintiff and which result is damage to the property of the plaintiff। property से मतलब सिर्फ उसकी land नहीं है, ठीक है, interfere with his use and enjoyment of his land।
we can also say that nuisance is a that's type tort discomfort to plaintiff and which result is damage to property. Yes, यानी कि न्यूसेंस एक प्रकार की बोलो तो इरिटेशन है, जिससे प्लेंटिव जो है उसको इरिटेट होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। जैसे कि आप को लेट नाइट स्टडी करने की आदत है, ठीक है, आप लेट नाइट स्टडी करते हैं, बट जो आपके पड़ोसी हैं, नाइबर्स हैं आपके, वो या तो पता नहीं बहस में है, बट हाँ वो बहुत हाई वॉल्यूम में, हाई बेस में साउंड्स चलाते हैं, ठीक है, सॉन्ग्स चलाते हैं हाई साउंड करके। इससे आपको इरिटेशन होता है, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, बिकॉज आप नहीं पढ़ पाते, है ना। तो आपके पास टॉट के अंदर, सिविल लॉ के अंदर आपके पास है कि आप क्या कर सकते हो, टॉट कमिट कर सकते हो न्यूसेंस की, ठीक है, आप न्यूसेंस की टॉट कमिट कर सकते हैं उनके खिलाफ। पढ़ते हैं इसको हिंदी में, हिंदी मीडियम वालों के लिए। उपद्रव कानून, हम उपद्रव की यातना को एक ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो वादी को गैरकानूनी, अनुचित या बेवजह झुंझलाहट या परेशानी देता है और जिसके परिणाम स्वरूप वादी की संपत्ति को नुकसान होता है या उसके उपयोग और उसकी भूमि के आनंद में हस्तक्षेप होता है। वही बात, आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, आपको परेशानी हो रही है, इरिटेशन हो रहा है उससे, हाँ, तो आप उसके खिलाफ, है ना, वाद डाल सकते हैं। उपद्रव कानून के तहत आप उस पर वाद डाल सकते हैं, उस वादी, ठीक है, आप वादी हैं क्योंकि आप उस पर वाद डालेंगे उपद्रव कानून के खिलाफ। पढ़ते हैं हम ट्रेसपास। द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास कैन बी डिफाइंड एज अ unjustifiable physical interference of land and possession on party by another under English common in law, where this principle of tort enemy trespass does not form of criminal act, but in the Indian Penal Code it has been given recognition under the section 441 it's 7 में। ट्रेसपास जो है उसको हम अत्याचार कानून भी कह देते हैं। ये जो होता है 3 टाइप का होता है आपका, वह कानून जहाँ पर अत्याचार पूरा हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो रहा हो, इंटरफेरेंस हो रहा हो, चाहे वो फिजिकल इंटरफेरेंस हो रहा हो, अनजस्टिफिएबल हो रहा हो, बट उसमें इंटरफेरेंस हो रहा हो, उसे ट्रेसपास कहते हैं। 3 टाइप का ट्रेसपास होता है। पहला आपका 3 टाइप्स का ट्रेसपास होता है। ट्रेसपास टू पर्सन, जो पर्सन के साथ किया जाता है, ट्रेसपास टू पर्सन, पहले इसको समझते हैं, चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं। या फिर ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी एंड ट्रेसपास टू लैंड, इन दोनों में होता है तब ट्रेसपास आपका कमिट किया जाता है जब आपकी भूमि पर या आपकी लैंड पर क्या हो रहा हो, कोई कब्जा कर रहा हो या दखलंदाजी कर रहा हो या घोटालेबाजी कर रहा हो या गड़बड़ कर रहा हो। लैंड और प्रॉपर्टी दोनों में ही क्या होता है, फिर वो ट्रेसपास होता है, चाहे आपकी ज़मीन पे कर रहा हो या आपकी किसी भी प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है, आपकी मूवेबल हो सकती है ना। लैंड पे कैसे कर सकता है, लाइक आपकी ज़मीन है, आपका घर है, ठीक है, इस पर वो क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, या फिर आ गया कोई बिना पूछे आपके घर में, है ना, वो एंटर कर गया, तो वो भी ट्रेसपास लागू हो जाएगा। प्रॉपर्टी पे कैसे होगा, प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास, प्रॉपर्टी आपकी 2 टाइप्स की होती है, मूवेबल, अनमूवेबल। मूवेबल जो ले जा सकते हैं, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी आपके हाथ में फ़ोन है, कोई फ़ोन छीन के भाग गया, उस पर ट्रेसपास लागू होगा, ठीक है। इनमूवेबल, आपका पेड़ था, उसमें से कोई और लेने लगा फल वगैरह, इस पर ट्रेसपास लागू हो सकता है, आपसे बिना पूछे, आपकी प्रॉपर्टी में से लिया कैसे उसने, है ना। प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो सकती है। आते हैं ट्रेसपास टू पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ट्रेसपास टू पर्सन 2 टाइप का होता है, असल्ट और बैटरी। देखते हैं कैसे होता है। आपको यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। 2 टाइप का ट्रेसपास टू पर्सन होता है, असल्ट एंड बैटरी। तो असल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है, देखिए। थ्रेट ऑफ वायलेंस ओनली असल्ट, यानी किसी पे प्रहार करना, धमकाना, उसको असल्ट बोलते हैं, ठीक है। असल्ट हो गया वो बैटरी, फिजिकल कांटेक्ट केस बॉडली हार्म, जो आप किसी को फिजिकल कांटेक्ट बना के पुशअप करें या धक्का दें या थप्पड़ मारें या जो भी करें, ठीक है, पर आपको फिजिकल हार्म होना चाहिए, फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, बॉडी को आपकी थोड़ा बहुत ही चाहिए पर हार्म होना चाहिए, वो बैटरी होता है, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी ने बंदूक रख दी, लाइक आपको धमकाने लगा, तो आप उस पर क्या करेंगे, असल्ट ट्रेसपास कमिट करेंगे। यदि आपको किसी ने कुक धो दिया, अच्छा वाला या धो रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर बैटरी करेंगे, बैटरी कमिट करेंगे, ठीक है। एक पिक्चर के तहत हम देख सकते हैं, जैसे कि असल्ट ये मारने के लिए हाथ तो उठा रहा है बट मार थोड़ी रहा है, ठीक है, बट हाँ धमका रहा है, ठीक है, इसका प्रहार हो रहा है। बैटरी, इसने चाहे अपने सुरक्षा के लिए इसको मारा है, कैसे भी मारा है, ठीक है। आप कहते हैं हमने बंदूक में से गोली चला दी, किस लिए चलाई भाई, अगर हम नहीं चलाते तो वो चला देता, है ना। तो वो, या तो आप इसमें अगर आप अपने ही
भाई डिफेंस में आप अगर पुशअप कर रहे हैं, मार रहे हैं, पर मार तो रहे ना, आपने किसी पे हमला किया, वो बैटरी में आ जाएगा। आपने प्रहार किया, सिर्फ उसको धमकाया या फिर थोड़ा बहुत इस पर हाथ उठाने की कोशिश की, एसेट उसमें आएगा। ठीक है, ये ट्रेसपास टू पर्सन है। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं, इसे बोलते हैं ट्रेसपास को अत्याचार, कानून में अतिचार। अतिचार की यातना को एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के कब्जे में भूमि के अनुचित भौतिक हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अंग्रेजी आम कानून के तहत जहां अत्याचार के ये सिद्धांत निकलते हैं, अतिचार एक आपराधिक कृत्य है, लेकिन भारतीय दंड संहिता में इसे मान्यता दी गई है। यानी धारा 441 के तहत हम आईपीसी के तहत भी इस पर केस कर सकते हैं और टॉर्ट के द्वारा भी हम इस पर टॉर्ट कमिट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेसपास यानी अत्याचार या अतिचार में। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं डिफेमेशन। डिफेमेशन जब आपको डिफेम कर देता है कोई। डिफेमेशन इज टॉर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंजरी टू वंस रेपुटेशन। यहाँ इंजरी आपकी रेपुटेशन को हो रही है, आपके शरीर को नहीं हो रही है। इट इज़ द एक्ट ऑफ हार्मिंग द रेपुटेशन ऑफ अनदर बाय मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट टू थर्ड पर्सन। बिल्कुल, यदि आप फर्स्ट पर्सन हैं, किसी सेकंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के सामने डिफेम कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन में क्या सोचते हैं, ऐसा लाइक हमें फील होता है जब मम्मी सबके सामने, फ्रेंड्स वगैरह के सामने डांट देती हैं, पापा डांट देते हैं कि यार अब तो बेइज्जती हो गई, है ना। अभी भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है, टीचर वगैरह में डांट देते हैं, तो फ्रेंड्स कहते हैं कड़क बेइज्जती, भाई गजब बेइज्जती कर दी इसने तो, लाइक दस बेइज्जती हो जाती है ना हमारी। उस टाइप की डिफेमेशन का आप केस कर सकते हैं उनके ऊपर कि हाँ भाई इन्होंने हमें डिफेम किया है। चाहे डिफेमेशन वो आपका किसी भी प्रकार से किया हो, लिखित रूप से किया हो, अलिखित रूप से, रिटन में किया हो, स्पोकन में किया हो, बोल कर किया हो कहीं पर भी, या कहीं आपका उन्होंने चार्ट वगैरह लगाकर उन्होंने डिफेम किया हो, लाइक पुतले जलाना, है ना, इस टाइप का डिफेम करना। तो ये ऐसी स्टेटमेंट है जो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन को फॉल्स स्टेटमेंट देखता है, गलत स्टेटमेंट, गलत बोलता है कुछ किसी थर्ड पर्सन के सामने। पर उसमें ऐसा होना चाहिए पर्सन ए और पर्सन बी तो हो, पर्सन सी भी हो। ठीक है जी, विदाउट सी अगर बात आपके और मेरे बीच में हुई सिर्फ, तो ये कोई डिफेम थोड़ी हुआ है। मैंने आपको डायरेक्टली बोला बदतमीज़ हो ये वो, बट ये डिफेम थोड़ी हुआ। बट हाँ, मैं अगर किसी और के सामने, ग्रुप के सामने, ग्रुप ऑफ द पीपल के सामने, या फिर किसी एक पर्सन के सामने आपको गलत कहती हूँ, कुछ कहती हूँ, तो उसका मतलब है डिफेम कर रही हूँ मैं आपको, है ना। बेइज्जती तो सबके सामने होती है, अकेले में बेइज्जती थोड़ी होती है। तभी तो लोग कहते हैं अकेले में बोल जाएगा यार कुछ भी, वैसे मत बोला कर सबके सामने, है ना। उसे डिफेमेशन बोलते हैं। डिफेमेशन इज एन इन्वेजन ऑफ द इंटरेस्ट इन रेपुटेशन। द लॉ of defamation is supposed to protect people reputation from unfair attack। इसको बोलते हैं कि unfair attack है, ठीक है, पीपल की रेपुटेशन के ऊपर, इसीलिए डिफेमेशन का टॉर्ट कमिट कर सकते हैं इफ़ आपके साथ कोई ऐसा करता है तो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मान हानि यातना कानून। हम अभी कानून के बारे में तो पढ़ रहे हैं टॉर्ट के, है ना। भारत में मान हानि एक नागरिक गलत, आपराधिक, दोनों गलत हो सकते हैं। मानहानि कानून के तहत एक यातना है और एक व्यक्ति मानहानि और मुआवजे के लिए उचित अधिकार क्षेत्र की अदालत में मुआवजे की राशि, यानी कि मुआवजे की राशि के आधार पर, यानी कंपनसेशन के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर करने के लिए विकल्प चुन सकता है। ठीक है, उसके ऐसा तो नहीं है भाई कि अब मानहानि के शब्द जो होंगे वो वापस, एक बार आपने बोल दिया और कहते हैं मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। भाई जो तू बोल चुका वो तो बोल चुका ना, अब शब्द लेने से क्या होगा, ज़बान थोड़ी कट जाएगी तुम्हारी, है ना। आपने मानहानि की, चाहे आप किसी पर्सन की कर रहे हो, किसी धर्म की कर रहे हो, किसी की जात की कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, बट की तो आपने रेपुटेशन खराब, किसी की प्रोफेशन को लेके आपने कुछ बोला, हाँ, मानहानि तो हुई उसकी। बाद में आप कहते हैं कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, या फिर मैं नहीं बोल रहा, या फिर मेरे से गलती हो गई, या मैंने सोच समझ के नहीं बोला, यार मुँह से निकल गया, है ना। कभी कभी हम बेइज्जती मार देते हैं अपने दोस्तों की और कह देते हैं यार ओ सॉरी यार मुँह से निकल गया, ऐसे बोलते हैं। बट अब वो मुँह से निकल गया, अब वापस थोड़ी जा सकता है मुँह में, है ना। तो हम क्या करेंगे, टॉर्ट करने का फ़ायदा किया, कुछ लोग बोलेंगे, बट हम उससे कंपनसेशन हासिल कर सकते हैं, भाई पैसा निकलवा लेते हैं उससे, और क्या। ठीक है, तो यह मुकदमा दायर करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक विकल्प चुन सकते हैं कंपनसेशन के लिए। आई होप कि आप सबको ये समझ में आया होगा। नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डिफेमेशन, एवरीथिंग। यूनिट 4 आपकी कंप्लीट हो चुकी है टॉर्ट लॉ की। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की और वीडियोज़ भी आ चुकी हैं, और आपकी पॉलिटिकल साइंस की भी। टॉर्ट लॉ की 4th, 2nd, 3rd यूनिट भी हो चुकी है कंप्लीट। अच्छे से इसकी तैयारी करें, लगे रहें, एग्ज़ाम आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट। Thanks for watching my videos. I hope you must have understood. Keep watching videos and keep hard working. Okay, bye. See you again.